टॉप स्पीड एडवांस मान ज्ञान। विश्व का इतिहास। पाठ 34। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता और समृद्ध सभ्यता लगभग 5500 ईस्वी पूर्व दजला और फरात नदियों की उपजाऊ घाटी के मध्य स्थित थी। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। 19वीं शताब्दी के मध्य में हिंसक एवं ओपर्ट जैसे ऐतिहासिकों ने इस सभ्यता की जानकारी विश्व को दी। मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर। किस, उर, निनवे, सूसा, बेबीलोन। उत्खनन से मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों का पता चला जिसे किस, सूसा आदि है। मेसोपोटामिया सभ्यता का मुख्य केंद्र सुमेर था जो मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में स्थित था। सुमेर के उत्तर पूर्व में बेबीलोन और इसके उत्तर में असीरिया स्थित था। बेबीलोन और असीरिया मेसोपोटामिया सभ्यता के विस्तार केंद्र थे। सुमेर, बेबीलोन और असीरिया की सभ्यताओं ने संयुक्त रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता का निर्माण किया। मेसोपोटामिया में किलाक्षर लिपि प्रचलित थी जो उत्खनन के दौरान हिंसक और ओपट के हाथ लगी, जिसे पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता मिली हेनरी रॉलिंसन को। मेसोपोटामिया सभ्यता के स्थान पर वर्तमान में इराक देश मौजूद है। इस सभ्यता के देव मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत का शाब्दिक अर्थ होता था स्वर्ग की पहाड़ी। मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रचलित भाषा अलारोदियन थी। सुमेरिया का राजा पटेसी कहलाता था। मेसोपोटामिया का सबसे प्रतापी शासक हम्मुराबी, जो बेबीलोन के प्रथम राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी और खूंखार शासक था। हम्मुराबी अपने खूंखार विधि संहिता के लिए प्रसिद्ध था। वह खून के बदले खून का सिद्धांत का पक्षधर था और बदला लेने में विश्वास रखता था। 1902 ईस्वी में मेसोपोटामिया सभ्यता के इलम एवं सूसा नगरों में उत्खनन के दौरान लंबे एवं गोल प्रस्तर पर उत्कीर्ण हम्मुराबी की विधि संहिता प्राप्त हुई थी, जो अब में पेरिस के लूवर संग्रहालय में रखी गई है। मेसोपोटामिया की प्राचीन प्रचलित भाषा अलारोदियन काशेस से फारस की खाड़ी तक के समस्त क्षेत्रों में बोली जाती थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता कृषि आधारित थी। लोग मुख्यतः गेहूं और जौ उपजाते थे। कृषि कार्यों के लिए दासों का भी प्रयोग होता था। मेसोपोटामिया सभ्यता का व्यापार काफी उन्नत थी। इस सभ्यता के व्यापारिक संबंध मिस्र एवं सिंधु सभ्यताओं के साथ भी होता था। क्रय विक्रय के आधार पर वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम था। शुद्ध पर कर्ज लेन देन की प्रथा भी प्रचलित थी। इस सभ्यता के लोग अनाज एवं वस्त्र का निर्यात करते थे और धातुओं का आयात करते थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में 3 प्रमुख देवताओं की स्तुति होती थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के 3 प्रमुख देवता अनु वायु देवता को कहते थे, एनलिन पृथ्वी देवता को कहते थे, एनिकी जल देवता को कहते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को तारे, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों आदि का भी ज्ञान था। सुमेर निवासियों ने ही सर्वप्रथम 60 मिनट का 1 घंटा और 60 सेकंड का 1 मिनट की समय की मानक सुइयों का आविष्कार किया था। यह सभ्यता वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला में भी उन्नत थी। मेसोपोटामिया वासी कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की खोज कर चुके थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के आधार पर ही कालांतर में रोमन वासियों ने नक्षत्रों का नामकरण शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनि आदि किया। सीसा का सर्वप्रथम आविष्कार मेसोपोटामिया के लोगों ने ही किया। लगभग 2050 ईस्वी पूर्व में अक्कदवासी सामी राजा सारगन के आक्रमण ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। मिस्र की सभ्यता मिस्र यानी इजिप्ट की सभ्यता का विकास लगभग 5000 ईस्वी पूर्व में अफ्रीका के उत्तरी भाग में नील नदी के घाटी में हुआ था। प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन कहा है। 1798 ईस्वी में फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने मिस्र पर आक्रमण के दौरान सर्वप्रथम मिस्र की सभ्यता से विश्व के लोगों का परिचय कराया। पिरामिड युग 3500 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व। सामंतवादी युग
2400 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व। साम्राज्यवादी युग 1800 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। 332 ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध यूनानी योद्धा सिकंदर महान ने मिस्र पर आक्रमण कर मिस्र पर विजय पताका फहराया था। अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित मिस्र की सभ्यता कई प्रांतों में विभक्त थी। मिस्र के प्रांतों को नोम तथा उसके शासक को नोमार्क कहा जाता था। प्राचीन मिस्र शासक को फराओ कहा जाता था। प्रांत के शासक नोमार्क फराओ के अधीन कार्य करते थे। 5000 ईस्वी पूर्व प्राचीन में निम्न तथा ऊपरी नगर राज्यों का उदय हुआ, जिसने 3400 ईस्वी पूर्व में मेनिस नामक राजा ने जीत दर्ज कर उन्हें मिलाकर संयुक्त रूप से एक बृहद राज्य का निर्माण किया। मिस्र सभ्यता में राज परिवार, सरदार एवं पुरोहित वर्ग का प्रभुत्व कायम था। इनके बाद आते थे मध्य वर्ग एवं व्यापारी वर्ग या व्यवसायी वर्ग। शेष लोग निम्न वर्ग या आम लोग में आते थे। मिस्र सभ्यता में राज परिवार, सरदार एवं पुरोहित वर्गों का प्रभुत्व कायम था। इसके बाद आते थे मध्य वर्ग के व्यापारी या व्यवसायी वर्ग। शेष लोग निम्न वर्ग या आम लोग में आते थे। मिस्र सभ्यता में दास प्रथा भी था और युद्ध बंदियों से कई प्रकार के मजदूरी संबंधित कार्य कराए जाते थे। मिस्र सभ्यता वाणिज्य व्यापार के क्षेत्र में भी उन्नत थी। सूडान पर्वत नील नदी का उद्गम है। बाइबिल तथा इतिहास के हेरोडोटस एवं डायोडोरस की कृतियां मिस्र की सभ्यता को जानने के स्रोत हैं। मिस्र वासियों ने ही सर्वप्रथम 30 दिनों का एक महीना तथा एक वर्ष में 12 महीनों के पंचांग कैलेंडर का आविष्कार किया था। जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार भी मिस्र सभ्यता में ही हुआ था, जिसके लिए मिस्र वासियों द्वारा दी गई सबसे बड़ी देन सौर पंचांग है। मिस्र सभ्यता में लोग इनकी पूजा विशेष रूप से करते थे। मिस्र वासियों को चिकित्सा शास्त्र तथा गणित का भी पर्याप्त ज्ञान था। मिस्र में आश्चर्यजनक पिरामिड का निर्माण इस सभ्यता में ज्यामिति के उन्नत अवस्था में होने का सबूत है। मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या लगभग 70 है। गीजा का पिरामिड मिस्र के पिरामिडों में सर्वाधिक अजूबा, अनूठा और विश्व प्रसिद्ध है। चौथे राजवंश के शासक खुफू ने गीजा का पिरामिड का निर्माण करवाया था। प्राचीन मिस्र के निवासियों की मान्यता थी कि मृत्यु के बाद भी लोगों को उन चीजों की जरूरत होती है जिनका वे जीवन में उपभोग करते रहे हैं। मिस्र वासियों के देवता ओसीपीटस नील नदी का देवता, इसिस पृथ्वी के देवता, रा सूर्य के देवता, सीन चंद्रमा के देवता, सु वायु के देवता। प्राचीन मिस्र में जब राजघराने का कोई प्रभावशाली व्यक्ति मरता था, उसके लिए विशाल समाधि बनाकर उनमें उस व्यक्ति के उपभोग की तमाम वस्तुएं भी रख दी जाती थी। इन्हीं विशाल समाधियों को पिरामिड कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता मम्मी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक प्रकार के सुरक्षित शव है, यानी डेड बॉडी है। प्राचीन मिस्र में राजघराने के मृत शासकों के शवों को विशेष प्रकार के तेल व औषधि, जड़ी बूटी के प्रयोग से वो कुछ विशेष मसालों के लेपन से सुरक्षित कर दिया जाता था। मम्मी की खोज सर्वप्रथम सर फ्लाइंड्रस पिरिटी ने 1892 ईस्वी में की थी। प्राचीन मिस्र की एक अन्य आश्चर्यजनक कृति है स्फिंक्स, जो पत्थर एवं धातुओं से निर्मित विशालकाय मूर्तियां हैं। इनका निर्माण पिरामिड युग में हुआ था। ये स्फिंक्स विचित्र आकार प्रकार के हैं। इनमें से कुछ का मुख मनुष्य की तरह है तो कुछ का शेर जैसा। विश्व प्रसिद्ध गीजा के पिरामिड के बगल में भी एक स्फिंक्स रचना मौजूद है, जो स्फिंक्स का मुख मनुष्य के सदृश है तो शरीर सोए हुए शेर की भांति है। 1818 ईस्वी में कैप्टन केबिंगलियन ने सर्वप्रथम स्फिंक्स की खोज की थी। प्राचीन मिस्र वासियों ने 1 से लेकर 9 तक के अंकों से परिचित तो थे ही, साथ ही उन्हें गुना भाग का भी ज्ञान था। मिस्र की सभ्यता को इतिहासकार एक उन्नत सभ्यता मानते हैं। यूनानी सभ्यता का विशाल डोरियन
तथा एकियन जाति के लोगों द्वारा हुई। प्राचीन यूनान में सभी जाति के लोग बाद में हेलेन कहलाने लगे। हेलेन का शाब्दिक अर्थ है यूनानी अथवा यूनान का देश का। तीन ओर से समुद्र से घिरे प्रायद्वीप यूनान को कोरिन्थ की खाड़ी दो बराबर भागों में बांटती है। महान यूनानी सभ्यता का विकास ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व हुआ था। नगर राज्यों की स्थापना प्राचीन यूनान की महत्वपूर्ण देन है। प्राचीन यूनान के नगर राज स्पार्टा में जहां राजतंत्र था, वहीं नगर राज एथेंस में लोकतांत्रिक शासन पद्धति कायम थी। फेस्टोस एवं नोसस दो शक्तिशाली राजघरानों के केंद्र थे। ड्रेका एवं पेरिक्लीज एथेंस नगर राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। पेरिक्लीज का शासनकाल यूनान का स्वर्ण युग माना जाता है। यूनानी समाज तब नागरिक एवं गुलाम दो वर्गों में बटा हुआ था। ड्रेको को यूनान का कठोर कानून निर्माता और शासक माना जाता है। हेरोडोटस यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार था। सुकरात यूनान का सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक और दार्शनिक था। प्लेटो और अरस्तु भी यूनान के प्रसिद्ध विचारक दार्शनिक थे। ये सुकरात के शिष्य थे। सुकरात को आधुनिक तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। प्लेटो को राजनीतिक शास्त्र का जनक माना जाता है। प्लेटो को राजनीति शास्त्र पर रिपब्लिक नामक कालजाई रचना की थी। प्लेटो ने निजी संपत्ति की अवधारणा के विरोध में लिखा था। प्लेटो अरस्तु का गुरु भी था। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार होमर ने इलियड तथा ओडिसी जैसी कालजाई रचना की थी। यूनानी सभ्यता को यूरोपीय सभ्यता की जननी माना जाता है। यूनानी साहित्य द्वारा विश्व को दी गई सर्वश्रेष्ठ देन उत्कृष्ट नाटक साहित्य है। दुखांत नाटकों के विश्व प्रसिद्ध रचयिता सोफोक्लीज भी प्राचीन यूनान की ही देन है। यूनानी सभ्यता ने विश्व को यूक्लिड तथा पाइथागोरस जैसे महान गणितज्ञ दिए। यूक्लिड को ज्यामिति का पिता माना जाता है। प्राचीन यूनान के इतिहासकारों में प्लूटार्क, जेनोफोन तथा ह्यूसिडाइडिस प्रमुख थे। हिस्ट्री ऑफ द थाउजेंड जेनोफेन की प्रमुख व महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। प्राचीन यूनान में भविष्यवाणी की विशिष्ट परंपरा थी। भविष्यवाणी को ओरिकल कहा जाता था। यूनान के लोगों का विश्वास था कि ओलंपस पर्वत पर देवतागण निवास करते हैं। यूनान के ओलंपस पर्वत पर डेल्फी का अपोलो देवता का मंदिर स्थित था, जिसकी काफी ख्याति थी। यूनान के लोग ओलंपस पर्वत पर स्थित अपने देवतागणों को खोज करने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर बृहद रूप से खेलों का आयोजन करते थे, जो कालांतर में 1896 ईस्वी से ओलंपिक खेलों का रूप लेकर प्रसिद्ध हुआ। सिकंदरिया यूनान सभ्यता का प्रमुख व्यापारी केंद्र था। लाइव्स ऑफ इलस्ट्रियस मैन प्लूटार्क की प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण रचना है। एनेक्जिमेंडर तथा हिप्पोक्रेटिस जैसे महान वैज्ञानिक भी यूनानी सभ्यता की ही देन है। महान गणितज्ञ आर्किमिडीज भी यूनानी की ही देन है। थेस जो यूनान का महान दार्शनिक था, उसी ने सर्वप्रथम इस बात पर प्रकाश डाला कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। सर्वप्रथम अरिस्टार्कस ने ही सूर्य एवं चंद्रमा के बीच सही दूरी का लगभग सही अंदाजा लगाया था। वह भी यूनानी सभ्यता का देन था। यूनान के विख्यात चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। यूनानियों के प्रमुख देवतागण जियस आकाश में रहने वाले प्रमुख देवता। डेमोटर पृथ्वी की देवी। अपोलो भविष्यवाणी के देवता। एथीना विद्या एवं युद्ध की देवी। एक्रोडाइट प्रेम एवं सौंदर्य की देवी। सिकंदर के गुरु अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। यूनान की ही एक अन्य महत्वपूर्ण देन हेराक्लिस ने सर्वप्रथम बताया था कि मंगल तथा बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और
पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है। सत्य बोलने के कारण एथेंस के महान दार्शनिक सुकरात को जहर देकर मार डाला गया था। स्पार्टा में राजा को सलाह देने वाली संस्था का नाम था जीएसिया। मकदूनिया के राजा फिलिप के पुत्र सिकंदर ने 336 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बनने के उपरांत अपना बहुचर्चित विश्व विजय अभियान प्रारंभ किया था। पोलोनेशियन युद्ध ने यूनानी सभ्यता को पतन के कगार पर ला खड़ा किया और कालांतर में यह उत्कृष्ट सभ्यता पूर्णतः विनिष्ट हो गई। चीन की सभ्यता सिक्यांग एवं हांगहो नदी घाटी में चीनी सभ्यता का उदय लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। चीनी सभ्यता की लिपि चित्रलिपि कहलाती है। हांगहो नदी को चीन का शौक कहा जाता है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस चीनी सभ्यता की ही देन है। चीन के तांगयुग को काव्युग कहा जाता है। चीनी शासक शी हुआंग-ती ने मंगोल आक्रमण से चीन की रक्षा करने हेतु चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। यह दीवार वर्तमान में लगभग 8850 किलोमीटर यानी 5500 मील लंबी है। चीन की महान दीवार विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक मानी जाती है। चीन में बौद्ध मंदिरों को पेगोड़ा कहा जाता है। विश्व में सर्वप्रथम रेशम की खोज, कागज की खोज तथा छापाखाना का आविष्कार चीन में हुआ। विश्व में सर्वप्रथम गोला बारूद का प्रयोग चीन में ही हुआ था। 365.25 दिन का एक वर्ष की गणना भी सर्वप्रथम चीन में ही शुरू हुई थी। पतंगबाजी की खोज विश्व को चीन की ही देन है। चीन देश ने विश्व को चाय, रेशम और पतंगबाजी और ताश के खेल से परिचित कराया। भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार चीनी सभ्यता द्वारा विश्व को महत्वपूर्ण देन है। भूकंप का पता लगाने वाला यंत्र तथा कुतुबनुमा दिशा सूचक तंत्र का आविष्कार चीनी सभ्यता द्वारा विश्व को महत्वपूर्ण देन है। चीन में ही सर्वप्रथम सौर पंचांग प्रचलित हुआ। विश्व में सर्वप्रथम राजकीय पदों तथा सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत चीनी सम्राट वू ती ने की थी। रोम की सभ्यता या रोमन सभ्यता 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में रोमन सभ्यता का उदय हुआ। रोम नगर की स्थापना टाइबर नदी के दक्षिण में स्थित लेटियम क्षेत्रों में 750 ईस्वी पूर्व लगभग हुई थी। वर्तमान में यूरोप के दक्षिणी भाग में इटली प्रायद्वीप की राजधानी रोम थी। प्राचीन रोमन भाषा लैटिन थी। लैटिन शब्द की उत्पत्ति लेटियम शब्द से हुई थी। प्राचीन किंवदंती के अनुसार रोमन और रोमुलस नाम के 2 भाइयों ने एक नगर की स्थापना की थी। उनके नाम के प्रथम शब्दों को लेकर इस नए नगर रोम का निर्माण हुआ। प्राचीन रोमन समाज 2 वर्गों में विभक्त था, पैट्रिशियन और प्लेबियन। प्लेबियन अमीर वर्ग के लोगों को तथा पैट्रिशियन गरीब वर्ग के लोगों को कहा जाता था। प्राचीन रोम के व्यापारिक संबंध सुदूर देशों के साथ भी होता था। मिस्र, कार्थोज एवं फोनेशिया देशों के साथ भी रोम के व्यापारिक संबंध थे। रोम ने कालांतर में गणतंत्र प्रणाली को भी अपनाया। रोम का सीनेट लोकसभा की तरह ही मजबूत और लोकतांत्रिक संस्था थी। जूलियस सीजर रोमन साम्राज्य का कुशल सेनापति और विख्यात सम्राट था। सम्राट अगस्ट सीजर के कार्यकाल को रोम का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह जूलियस सीजर का भतीजा था। 12 तख्तियों का कानून रोम का लिखित कानून था जो प्रायः 450 ईस्वी पूर्व में प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रकाशन के पश्चात लोकतंत्र और समता के सिद्धांतों को बल मिला। जहां रोमन सम्राट जस्टिनियन कानूनों के संग्रह और न्यायप्रियता के लिए सम्मान पूर्वक जाना जाता है, वहीं रोमन सम्राट नीरो को क्रूरता का प्रतीक माना जाता है। नीरो के लिए कहा गया है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। लुक्रीटियस रोमन सभ्यता का विख्यात वैज्ञानिक था।
प्लिनी लिपि एवं टेसीटल रोमन सभ्यता के इतिहासकारों में अग्रणी थे। प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी, जिसने प्राचीन रोम के भारत के साथ व्यापारिक सामाजिक संबंधों की जानकारी मिलती है। कैटलस होरेस वर्जिल रोमन सभ्यता के महान साहित्यकारों में अग्रणी थे। कैटलस उच्च कोटि का कवि था। होरेस ने गीत काव्य की रचना की थी। वर्जिल ने महाकाव्य एनीड की रचना की थी। जूलियस सीजर ने कमेंट्री नामक प्रसिद्ध रचना की थी। सिसरो ने जूलियस सीजर की हत्या कर दी। सिसरो रोम का महान दार्शनिक व वक्ता था। इसी दौरान रोम में ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई थी। रोमन सम्राट कंस्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित किया था। कंस्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया नामक शहर की स्थापना करवाई और उसे अपनी नवीन राजधानी घोषित किया था। कुस्तुनतुनिया शहर में सम्राट जस्टिनियन ने प्रसिद्ध संत सोफिया गिरजाघर का निर्माण करवाया था। कालांतर में वैभवपूर्ण रोमन सभ्यता अपनी क्रूरता, विलासिता और दंभपूर्ण आंतरिक युद्धों के कारण विनष्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।